और आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं विनोद लांबा। निर्धार किया है। आपने नारेबाजी की बात कही। लोकतंत्र में एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो वर्कर अपने लीडर्स के साथ अपने एक इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं वो नारे लगाते हैं अपने लीडर के बारे में, मगर उसका स्थान का औचित्य के बारे में शायद वो लोग ख्याल नहीं करते हैं। तो मगर वो बारे में भी जो है मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको हरियाणा में इसी प्रकार की परिस्थिति आप कभी महसूस नहीं करेंगे। सभी लीडरों में एक सहमति थी कि जो है यूनिटी बरकरार रखना है, सबका मान सम्मान बनाना है। तो ये जो आपने कहा, दो चीज़ें समझा दीजिए सर। गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। इस समय लाइव आपको दिल्ली की जनता भी देख पा रही है, हरियाणा की भी। एक तो घोषणा पत्र को लेकर प्रभारी साहब क्या कहते हैं, दूसरा सीएम के चेहरे पर आपने कहा कि ठीक है उस तरह की बातचीत होगी। घोषणा पत्र में जो 5-6 गारंटी दी गई है उस पर काफ़ी तमाम चीज़ें चल भी रही थी कि भाई ये बाद में शामिल की जाएंगी। आप बोलिए, आपके शब्द होंगे और लाइव जनता सुनेगी। जहाँ तक घोषणा पत्र का सवाल है, हम लोगों ने गुजरात में घोषणा पत्र दिया, अभी कर्नाटका में भी दिया। कई मुद्दे कॉमन हैं जो हैं, वहाँ हमारे लीडरशिप जो हैं वो मुद्दे प्रजा के सामने रख रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं कि हम ये चीज़ों का, कांग्रेस की जो है चुनाव ये मुद्दे पे लड़ेगी और ये स्टेट के वरिष्ठ लीडर होते हैं तो ज़रूर से वो प्रजा के सामने रखते थे कि हमारे घोषणा पत्र में ये मुद्दों को शामिल किया जाएगा। मगर वो एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि चुनाव में हमारे उम्मीदवार होते हैं, वो जब तक वो नामांकन नहीं करते तब तक कौन उम्मीदवार होता है वो जो है आप फिक्स तौर पे नहीं कह सकते। इसी प्रकार से ये जो घोषणा पत्र में हम जो वादे करते हैं दैट ऑल्सो रिक्वायर्स अ स्क्रूटिनी। तो वहाँ तक की वो एक फॉर्मालिटी बाकी बनी रहती है। तो वो एक फॉर्मालिटी का सवाल होता है। प्रदेश के सीनियर लीडर्स जो महसूस करते हैं कि प्रजा की मांग क्या है तो निश्चित रूप से उसको समाविष्ट करना है। मगर एक जो है इकोनॉमिक डायमेंशन से एक बार चेक करने की आवश्यकता रहती है। पार्टी की विचारधारा के तौर पे वो कहीं अलग तो नहीं हो रहा है, वो एक चेक करने की आवश्यकता रहती है। वो दो ही चीज़ रहती है। मगर जो है वहाँ प्रजा के सामने हम लोगों ने जो वादे किए हैं 300 यूनिट तक मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये प्रकार के जो वादे हैं जो कांग्रेस का आने वाले दिनों में एक कॉमन मैन को रिलीफ देना, कर्नाटका में भी किया, गुजरात में भी हमने दिया था। तो ये जो है 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना है, 200 या 300 यूनिट बिजली मुफ्त देना है, वो सभी चीज़ें महिलाओं को जो है ज़रूरतमंद महिलाएं उनको अलाउंस देना है, वो सभी चीज़ जरूर निश्चित रूप से घोषणा पत्र में शामिल होगी। मगर इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ जो एक कहते हैं ना कि आप अखबारों में आप अखबारों में कई बार लिख देते हैं कि ये होगा वो होगा, मगर एक ऑफिशियल पार्टी का आपके पास एक कंफर्मेशन आता है, वो अंतिम माना जाता है। इसी प्रकार से मेरे उन लोगों से, हमारे लीडरशिप से निवेदन था कि हम सब लोगों को जरूर से आश्वासन दे सकते हैं, कर सकते हैं, मगर हमारा अंतिम क्या होगा वो भी हम लोगों को उसको जो है उसको आश्वस्त कर सकते हैं कि जो हम जो है आने वाले दिनों में मैनिफेस्टो में समाविष्ट करेंगे। बाबरिया साहब, हार्ड टास्क मास्टर हैं या टीम मेंबर हैं, किस तरह से करेंगे? क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता बाहर भी मैंने बैठे देखे और हम मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे, आपको लेकर आपने एक मैसेज भी दिया कि भाई इंटॉलरेंस नहीं होगा, जिस तरह से कोई आपस में वाद विवाद ना हो, थोड़े सख्ती से डील किया जाएगा, कोई अनुशासन ना तोड़े। मैं समझता हूँ कि राजनीति में पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल जो है इसी प्रकार का मान सम्मान तोड़ना, वो दो चीज़ों की जगह ही नहीं है। लगातार एक कम्युनिकेशन बनना चाहिए। लोकतंत्र है और टीम में जब काम करना है तो मैं अकेला ही फील्डिंग करूँगा, मैं अकेला ही बॉलिंग करूँगा, वो संभव नहीं है। हमको टीम के हर प्लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेरे नज़र में पार्टी का एक छोटा वर्कर वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता होती है ना, वो भी एक हमारी प्लेयर होती है। तो ये एक बड़ी सोच के साथ हम सभी लोगों को चलना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारे हरियाणा के जो लीडर हैं, एस्पिरेशंस तो सबके होते हैं राजनीति में, मगर उन सब के पास इतनी डेप्थ और मैच्योरिटी है कि ये चीज़ों को वो नज़रअंदाज नहीं करते। उनकी पार्टी के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए, पार्टी की लीडरशिप के लिए जो प्रतिबद्धता मैंने देखी है, एस्पिरेशंस कुछ भी होगा मगर आखिर में आप देखेंगे सबकी यूनिटी से एक टीम के तौर पे ये वर्ल्ड कप मैच हम जीत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल दिल्ली को, यूसीसी को लेकर और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एलजी पे निशाना साध रही है, आपकी जिम्मेवारी सिर्फ हरियाणा की नहीं है और हम जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे दिल्ली के दर्शक भी कम से कम जानना चाहते हैं आपसे। दिल्ली के दर्शकों के लिए मेरा इतना मैसेज है, हमारी सैटरडे को
प्रथम मीटिंग है। जैसे हरियाणा में मीटिंग थी, दिल्ली प्रदेश की भी मीटिंग है। और मैं दिल्ली के सभी जो है प्रजाजनों के लिए कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली कांग्रेस की ओर से दे विल गेट द बेस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धर्मराज, ओवर टू यू। दिल्ली और हरियाणा के तमाम जो कांग्रेस की योजनाएं होंगी, प्रभारी साहब ने बेबाक से अपनी बात रखी है, और जब भी फोन पर जुड़े हों या फिर आज लाइव जुड़े हों, अपना जो आइडिया है और किस तरह से इस पूरी टीम को लेकर चलेंगे, वर्ल्ड कप जीतने का भी इरादा जिस तरह से कहा कि वर्ल्ड कप की तरह होता है और पॉलिटिकल पार्टी को इसी तरह से मैनेज करेंगे। ओवर टू यू।